झांसी की जिया यादव ने सिंगापुर इंटरनेशनल स्विमिंग प्रतियोगिता में भारतीय टीम में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है। जिया इस टूर्नामेंट के लिए चयनित भारतीय टीम की सबसे कम उम्र की तैराक हैं। पहले भी कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी जिया न सिर्फ अपनी उम्र की लड़कियों बल्कि लड़कों को भी स्विमिंग टाइमिंग में मात देती हैं। उनकी इस उपलब्धि से झांसी और पूरे देश में गर्व की लहर है। वहीं इस खुशी के मौके पर एलेन हाउस पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल रुचि शुक्ला ने जिया के माता-पिता को मिठाई खिलाकर और मोमेंटो देकर स्वागत किया। वहीं उन्होंने बताया कि यह स्कूल के साथ ही साथ शहर, प्रदेश और देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि जिया इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत का नाम रोशन करने के लिए सिंगापुर गई है और हमें उम्मीद है वहां भी जिया जीत का परचम लहरा कर आएगी। फिलहाल ये स्टिल नहीं है, फोटो वीडियो आप भी हाँ मेरा नाम रुचि शुक्ला है। मैं एलन हाउस पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। मैम आप यहाँ की स्टूडेंट है, किस क्लास से स्टूडेंट है जो नेशनल गेम में तैराकी में खेलने जा रही है? हम उसका क्या खास चयन कैसे? हमारे यहाँ 9th क्लास में जिया यादव जो स्टूडेंट है उसने हमारे स्कूल का अब तो हमारे देश का नाम वो रोशन करने वाली है और उसका स्विमिंग में सिलेक्शन हुआ और वो सिंगापुर में अब देश को रिप्रेजेंट करेगी। अभी तक कौन कौन से गेम खेल चुकी है, चयन कैसे हुआ जी? जिया शुरू से ही स्विमिंग करती थी और उसका पूरा फोकस स्विमिंग के ऊपर ही था और नेशनल लेवल पर रैंक लाने के बाद में अब उसका सिलेक्शन जो है इंटरनेशनल लेवल के लिए सिंगापुर के लिए हो गया है। जैसे वो खेल में आगे अव्वल है, पढ़ाई में कैसी है? और पढ़ाई में भी वह उतनी ही अच्छी है जितनी कि वो उसमें बेसिकली आजकल के बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आजकल के बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो बच्ची पूरी तरीके से फोकस्ड है, उसे पता है कि मुझे क्या अचीव करना है लाइफ में। पढ़ाई भी वो उतनी शिद्दत से करती है जितनी शिद्दत से वो अपना गेम करती है। अभी कब से बाहर है वो? उसको करीब 1 साल हो गया है। 1 साल से वो बाहर है। जब से उसका नेशनल लेवल पर सिलेक्शन हुआ तब से वो बाहर है और बाहर ही उसकी तैयारी चल रही, दिल्ली में उसकी तैयारी चल रही है। क्या कहना चाहेंगे आप और स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ मैं सिर्फ 2 चीज़ें कहना चाहूँगी। एक तो हर बच्चे को, जैसे मैंने कहा, जिया की तरह, जिया से इंस्पायर हो और जिया की तरह बनने की कोशिश करें। जैसे उसने पूरी लगन से काम किया और वो आज एक मुकाम पर पहुँची है। दूसरा, मैं सारे पेरेंट्स से भी कहना चाहती हूँ कि जिया के फादर की तरह, जिया के पेरेंट्स की तरह अपने बच्चों को सपोर्ट करें, क्योंकि कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे पास बच्चा बहुत अच्छा होता है जो कुछ बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट नहीं करते। वो पढ़ाई की वजह से उसकी प्रैक्टिस रोक देते हैं, उसको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, तो फिर बच्चे कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं। तो 2 ही चीज़ें हैं, एक बच्चों के लिए और एक पेरेंट्स के लिए। बच्चे अच्छा करें। सर ये जो है 7 साल की थी तो इसे जो है श्वास की तकलीफ़ होने लगी थी जब छोटी थी। तो मेरा डेयरी का बिजनेस है, तो हमने दवा ववा कराई तो सर्दियाँ आती थी तो इसे श्वास उखड़ने लगती थी। तो मैंने जो है इसे फिज़िकल स्ट्रॉन्ग करने के लिए थोड़ा थोड़ा रनिंग शुरू कराया। फिर जब वो गर्मियाँ आईं तो मैंने इसे लाइफ सेविंग पर्पज़ से स्विमिंग से जॉइन कराया। तो जब से इसने स्विमिंग की तो इसकी वो तकलीफ़ भी ख़त्म हो गई और उसने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हर साल जो है नया अचीवमेंट करके दिखाया। तो आपका क्या मकसद था उस समय? उस समय तो जी ये था कि बच्चा स्वस्थ रहे और स्वास्थ्य के लिए फिजिकल वर्कआउट करना, स्पोर्ट करना, ये तो अच्छी चीज़ है। तो ये सोच नहीं थी कि मेरे को यहाँ इतना ऊंचा ले जाना। कैसे आगे बढ़ती रही? वो जो है उसने 2 महीने के अंदर जो है स्विमिंग में डिस्ट्रिक्ट लेवल में गोल्ड मेडल जीत लिया था। तो सीख के, तो ये बड़ी बात है। और स्विमिंग की जो है 4 स्ट्रोक सीख गई थी 2 महीने के अंदर। और कंपटीशन, फिर दूसरा से कंपटीशन हुआ तो उसमें जो है अपनी एज से बड़ी लड़कियों के साथ भी उसने फाइट किया, तो उससे मैं भी अच्छा किया। तो उसमें दिखने लगा था मुझे कि ये जो है स्पोर्ट्स कर सकती है और अच्छा करेगी। स्टेट और नेशनल की बात करें, कितने गेम खेल चुकी है, क्या क्या हासिल किए हैं उसने? स्टेट तो वो जूनियर जो है 3 बार चैम्पियन रह चुकी। शर्मा। जिया का क्या सपोर्ट है आपके लिए? जिया का यही है कि जैसे जब हम यहाँ पे आए थे, कब आप यहाँ पे आए? हम किस तैयारी कर रहे हैं? 21 में आ गए थे, 21 में। तो जब हम यहाँ पे आए तो जिया का ये फादर्स मिले हमसे, तो उसको प्रॉब्लम, ये स्टार्ट की प्रॉब्लम थी, डाय और समर शॉट की प्रॉब्लम थी। जैसे यहाँ के वैसे ये बता रहे कि बहुत चीज़ें नहीं आ रही थी उसको, जैसे ड्रिल हुआ, डाइविंग में मतलब उसके बाद डॉल्फिन कैसे कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, और स्ट्रोक करेक्शन कैसे किया जाता है, वो सब चीज़ें हमने बताया कि यहाँ पे। अब खेलने में तैरने में किस कोई तरीके से उसका अंदाज है और क्या खास है उसमें? खास तो सब बहुत बड़ी बात है। जैसे बताएगा?
जैसे कि ये जहाँ भी जाती है तो वो होपलेस नहीं होती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि कंपटीशन को देख करके वो होपलेस हो जाते हैं। उससे उसके कारण ये होता है कि उनकी टाइमिंग जो आनी चाहिए वो टाइमिंग नहीं आती है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वो हमारे स्कूल का और ये पूरे देश का नाम रोशन करें। कहाँ तक जाएगी खेल में? वो ओलंपिक तो खेलेगी।